वेलकम बैक दोस्तों, मैं आया हूं आज आर्या मोटर्स के शोरूम में जो कि टाटा मोटर्स गुड़गांव में रहने वाला है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन के प्योर एस वाले वेरिएंट के बारे में, यानी कि जो सनरूफ वाला वेरिएंट होता है। यहाँ पे आप जो सनरूफ है वो इसके अंदर चेक कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट बात करेंगे इस पर्टिकुलर मॉडल की कि आपको इस वाले मॉडल के अंदर कौन कौन फीचर्स वगैरह जो है वो है, क्या इसके अंदर आपको स्पेसिफिकेशंस मिल जाती है, प्राइस रेंज से लेकर के कलर ऑप्शंस तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक, ए टू जेड सारी डिटेल्स कार के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसके लोअर वेरिएंट, सबसे जो बेस वेरिएंट आता है स्मार्ट, उसकी हमने बात करी थी। और आज की इस वीडियो के अंदर ये वाली कार हम कवर कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी की के साथ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले मॉडल के अंदर आपको जो रिमोट की है वो ऑफर करी जाती है, जिसमें आपको एक फ्लिप का फंक्शन भी मिल जाता है। कुछ इस तरीके से 3 बटन आपको दिए जाते हैं, एक लॉक का है, एक अनलॉक का, और अपना सेंटर वाले बटन से आप जिसकी फॉलो मी हेडलाइट का फीचर है वो यूज़ कर सकते हैं। तीनों बटन को आपको मैं एक बार जो है यूज़ करके दिखाता हूँ। लॉक करेंगे तो ये अपना लॉक पे इंडिकेटर ब्लिंक करेगा, और अनलॉक करेंगे तो अगेन इंडिकेटर ब्लिंक करने वाला है। कोई साउंड वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलता। इसके अलावा बटन प्रेस करेंगे सेंटर वाला तो अपनी जो लाइटें हैं वो ऑन हो जाती हैं। हेडलाइट और डीआरएल यहाँ पे रनिंग कंडीशन में आ जाएगी, और सेम एज टेल लाइट जो है वो भी ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। अब सामने से ही हम बात कर लेते हैं फीचर्स की कि क्या कुछ फीचर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो रेन सेंसिंग जो अपने वाइपर्स हैं ऑटोमेटिक वाले वो ऑफर किए जाते हैं। बाकी बोनट वगैरह सेम लोअर वेरिएंट की तरह ही आपको देखने को मिल जाएगा। अपनी एलईडी डीआरएल जो है वो ऑफर करी गई है, जो कि डीआरएल के साथ इंडिकेटर के ऊपर भी वर्क करती हैं। दोनों को कनेक्ट करती हुई पियानो ब्लैक आपको यहाँ पे एक लाइनिंग मिल जाती है। बाकी सेंटर में जो अपना लोगो है वो आपको मिल जाएगा। नीचे आते हैं तो अपनी जो हेडलाइट है वो प्रोजेक्टर बेस्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। हमने लास्ट वीडियो वाली बनाई थी जिसमें रिफ्लेक्टर बेस्ड अपनी हेडलाइट में एलईडी थी। इसमें क्या है, इसमें प्रोजेक्टर बेस्ड जो है वो आपको मिल जाती है। इसको क्या है, इसी की के थ्रू आप ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। फॉग लाइट इस मॉडल के अंदर नहीं आती। बाकी नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अपने जो एयर कर्टन्स है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और अपनी लोअर ग्रिल वाला जो पार्ट रहने वाला है वो कंप्लीट आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ ही दिया जाता है। सामने से आप देखोगे तो दोनों ही कार्स, यानी कि अगर आप देखोगे तो आपको प्योर और स्मार्ट दोनों ही सेम मिलने वाली है। बस सामने से आपको डिफरेंस मिलता है तो इसकी हेडलाइट के अंदर ही मिलता है। इधर रिफ्लेक्टर वाली आती है और उधर आती है प्रोजेक्टर वाली। सामने से बात हम लोग कर चुके हैं। आप चलते हैं साइड प्रोफाइल में। तो साइड का कंप्लीट प्रोफाइल जो है वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कैसा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स ऑफर किए गए हैं। सबसे पहले आप इसके जो व्हील्स हैं वो देख लीजिए। आपको रियर वाला दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अपने जो स्टील लिम्स है वो ऑफर किए जाते हैं, विद व्हील कवर्स आपको ये मिल जाएंगे। इसका टायर सेक्शन क्या रहने वाला है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अपना रहेगा 195/60 R16 का। फ्रंट में तो आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं, बट रियर में अपनी जो ड्रम ब्रेक्स हैं वही ऑफर करी गई हैं। बॉडी के चारों तरफ आपको व्हील आर्च और बॉडी साइड क्लैडिंग जो है वो भी मिल जाती है। और ग्राउंड क्लियरेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको नेक्सॉन ऑफर कर देती है। साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको साइड वाले जो क्लैडिंग वाला पार्ट है वो भी बीडिंग वाला जो है वो भी आपको ब्लैक कलर के इंसर्ट के साथ ही ऑफर किया जाता है। डोर हैंडल्स वगैरह यहाँ पे आपको थोड़ा सा नोटिस करोगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि अब ये बिल्कुल 10 लाख से ऊपर की गाड़ी हो जाती है। लेकिन इसके अंदर आपको जो डोर हैंडल्स वगैरह हैं वो यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश के साथ ही दिए गए हैं। मिरर लेकिन यहाँ पे आपको हैरियर वाला जो है वो प्रोवाइड किया जाता है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ विद साइड टर्न इंडिकेटर्स। और ये मिरर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आते हैं, फोल्डेबल नहीं आते हैं। अब आते हैं एक बार हम रियर प्रोफाइल में और आपको बताते हैं रियर में क्या कुछ रहने वाला है। उससे पहले आप रूफ देख लीजिए। तो यहाँ पे अपना शार्क फिन टाइप जो रेडियो एंटीना है वो आपको मिल जाएगा। और अपनी साथ ही साथ जो रूफ रेल्स है सिल्वर और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ वो ऑफर करी गई है। और स्टार्टिंग में मैंने बताया सनरूफ वाला वेरिएंट है, तो सनरूफ की जो बात है वो हम चलेंगे इंटीरियर में और वहीं पर करेंगे। रियर से हम लोग बात कर लेते हैं कि रियर से क्या कुछ रहने वाला है। तो कार का कंप्लीट रियर व्यू जो है वो आप यहाँ पर एक फ्रेम में चेक कर सकते हैं। और रनिंग कंडीशन में ये लुक आपके सामने आएगा। इसमें क्या कुछ रहने वाला है, एलईडी बेस्ड आपको रियर की जो टेल लाइट्स हैं वो ऑफर करी जाती हैं। सेंटर में टाटा का अपना लोगो रहने वाला है और नेक्सॉन की आपको प्रॉपर जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाएगी। रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं और 2 पॉइंट के साथ जो पार्किंग सेंसर्स है वो मिल जाते हैं। इस वेरिएंट के अंदर भी कैमरा वगैरह जो है वो आपको नहीं दिया जाता। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में। तो दोस्तों जो गाड़ी का इंटीरियर रहने वाला है वो आपको डुअल टोन के फिनिश के साथ देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको एक तरीके से बेज कहो या क्रीमिश इंसर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है विद ब्लैक के साथ में। फीचर्स से अगर हम स्टार्ट कर लेते हैं कि इंटीरियर में क्या कुछ फीचर्स रहने वाले हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स मिलते हैं, जिसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फोल्ड अनफोल्ड आप नहीं कर पाएंगे। बाकी दोस्तों ये अपने कंप्लीट पियानो ब्लैक फिनिश के साथ इसके अपने डोर हैंडल्स रहने वाले हैं। ये पोर्शन कंप्लीट पियानो ब्लैक फिनिश के साथ है। पावर विंडो वाला जो बेजल है ये आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ ही मिलता है। चारों पावर विंडोज आपको दी जाती हैं इस तरीके से। इसमें आपको यहाँ पर जो है वो इसके प्लास्टिक वाले फिनिश के ऊपर ही यहाँ पे आपको इस तरीके का कलर ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है, जो कि कहीं ना कहीं अगर आप फुल ब्लैक लेते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे अपने स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो दी गई है। और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको जो पडल लाइट है वो भी आपको मिल जाएगी।
दोस्तों ड्राइवर वाली सीट पर बैठने के बाद कैसा कुछ व्यू आ रहा है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और फीचर्स वगैरह की अगर हम बात कर लें, स्टीयरिंग व्हील आपको अगेन डी कट शेप के साथ ही दिया गया है। एक बार अपना जो है यहाँ पे अपनी की को इंसर्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके का लुक जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आप चेक कर सकते हो, कुछ तरीके का आपको सामने इंटरफेस मिल जाएगा। डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो ऑफर किया जाता है। इसके अलावा म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील की हम बात करेंगे तो इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स भी ऑफर किए गए हैं। और यहाँ पे आपको जो MID कंट्रोल्स हैं वो मिल जाते हैं, जिसको प्रेस करके आप बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। क्रूज कंट्रोल आपको नहीं मिलता, बट MID कंट्रोल जो है वो ऑफर किया जाता है। अब इसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे ऑटोमेटिक हेडलाइट और ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स जो है वो आपको दिए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको लोअर वेरिएंट के मुकाबले इसमें जो है वो डिजिटल टाइप का भी मिलता है, लेकिन इसका जो फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ज़्यादा बेहतर लगता है। यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है, सबसे पहले इधर की तरफ RPM मीटर है, यहाँ पे आप देखेंगे क्लॉक दी गई है जो कि डिजिटल फॉर्मेट में रहने वाली है। अपनी डोर अजार वार्निंग, इस तरीके से कौन सा कितने पैसेंजर बैठे हैं उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑडोमीटर है, स्पीडोमीटर दिया गया है। मोड्स वगैरह आते हैं, 3 मोड आपको मिल जाते हैं, वो भी अभी आपको बताते हैं। इसके अलावा हीटिंग वगैरह के और फ्यूल वगैरह की आपको जो इंडिकेशन है वो सारी यहीं पर देखने को मिल जाएगी। और यहाँ से बटन प्रेस करके आप बाकी ट्रिप वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेस कर सकते हैं। बाकी मोड्स की अगर मैं बात करूँ तो 3 मोड आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इको, स्पोर्ट और सिटी। जो सा भी मोड आप सेलेक्ट करोगे उसकी इंडिकेशन आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिल जाएगी। जैसे कि अभी यहाँ पे आप सिटी जो है वो देख रहे हैं, यहाँ पे सिटी मोड लगा हुआ है। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, ये इकोनॉमी हो गया। और स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, और ये अपना स्पोर्ट मोड, यानी कि 3 मोड जो है वो आपको मिल जाते हैं। बाकी इस स्टीयरिंग व्हील को आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कुछ इस तरीके से टिल्ट एडजस्ट भी कर पाएंगे। टेलीस्कोपिक वगैरह का जो ऑप्शन है वो तो नहीं मिलता है। खैर इस साइड में आप देखोगे साइड AC वेंट्स आपको डुअल टोन, यानी कि ऊपर तो ब्लैक है और नीचे की तरफ आपको एक वाइट कलर की इंसर्ट जो है वो दिए गए हैं। नीचे स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे अपना जो है बोनट ओपन करने के लीवर दिया गया है, तीनों पैडल आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो पेट्रोल फिलिंग के लिए आपको जो फ्यूल लीड ओपनिंग है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों सेंटर में आते हैं और म्यूजिक सिस्टम वगैरह की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अपना 7 इंच वाला जो हरमन का टच स्क्रीन सिस्टम है वो यहाँ पे ऑफर किया जाता है आपको, जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाती है। और इसमें भी आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे ट्रिप वगैरह की इन्फॉर्मेशन आप यहीं से ले सकते हैं। कॉल लॉग वगैरह चेक कर सकते हैं। वॉट्स फ्री वर्ड है, रेडियो है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, डूडल वगैरह है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। और पार्क असिस्ट भी आप देखें तो रियर व्यू कैमरा जो है आपको तो नहीं मिलता, बट हाँ सेंसर जो दिए जाते हैं उसका आपको यहाँ पे एक इन्फोग्राफिक डिस्प्ले जो है वो भले से ऑफर किया जाता है। तो ये रहने वाली बात अपने सिस्टम की जो कि हरमन का आपको दिया जाता है। नीचे की तरफ आते हैं तो कंप्लीट प्लास्टिक फिनिश ये सब जो है वो रहने वाला है। कोई भी अपना लेदर इंसर्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। फुल्ली डिजिटल जो आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल है वो यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आपको AC वगैरह कंट्रोल पैनल्स मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक का स्विच है, बूट रिलीज का बटन आपको दिया गया है, वार्निंग हजार्ड लाइट बटन है। और ये अपना ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और अपना ब्लोअर वगैरह के लिए आपको जो है सारा कुछ यहाँ पर डिजिटल फॉर्मेट में ही प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट है, USB पोर्ट भी आपको मिल जाएगा। अब इस वाले मॉडल से आपको जो है मतलब प्योर से जो है वो 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलना स्टार्ट हो जाता है, ये आप चेक कर सकते हो। और मोड वगैरह आपको मैं बता चुका हूँ। ट्विन कप होल्डर, ये पोर्शन आप चेक कर सकते हो। पार्किंग ब्रेक लीवर अपना पियानो ब्लैक टिप के साथ रहने वाली है। अब लोअर वेरिएंट से अगर आप कंपेयर करेंगे इसको तो यहाँ पे जो है वो पियानो ब्लैक इंसर्ट आपको एक ये एडिशनल मिल जाएगा। इस पोर्शन पे भी पियानो ब्लैक इंसर्ट जो है वो आपको एडिशनली दिया गया है। ऊपर आते हैं तो इनसाइड रियर व्यू मिरर डी नाइट एडजस्टमेंट फीचर के साथ है, इसको आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही LED बेस्ड आपको यहाँ पे जो अपनी केबिन लाइट है वो भी ऑफर करी गई है। इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ मिल जाती है इस वाले मॉडल के अंदर आपको, जो कि वॉइस असिस्टेंट के फीचर के साथ जो है वो दी गई है, यानी कि आप वॉइस से भी इसको ओपन कर सकते हैं। और वन टच ओपनिंग और वन टच क्लोज का फीचर तो खैर आपको इसमें दिया ही जाता है। ये अपना वन टच ओपनिंग और टोटल ओपनिंग ऑफ सनरूफ आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कितनी कुछ आपको मिल जाएगी। और वन टच क्लोज भी ये अपना हो जाता है। साथ में आते हैं तो ड्राइवर साइड जो अपना सनवाइजर है इसमें आपको एक टिकट होल्डर और को ड्राइवर साइड जो सनवाइजर है उसमें आपको एक वैनिटी मिरर भी मिल जाता है। और ग्रैब हैंडल आपको कोलैप्सिबल टाइप का दिया जाता है। नीचे की तरफ आते हैं, ग्लोब बॉक्स चेक कर लेते हैं। तो ग्लोब बॉक्स में आपको कुछ इतना स्पेस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। और ट्विन कप होल्डर के लिए आपको जगह जो है वो भी मिल जाती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आप सीट अपॉल्स्ट्री की। तो फुल फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री जो है वो आपको यहाँ पे ऑफर करी गई है, बट जिस तरीके का आपको डुअल टोन इंटीरियर है तो डुअल टोन फैब्रिक भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ड्राइवर साइड सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का जो फीचर नहीं मिलता, बट हाँ यहाँ से आप इसको रिक्लाइन एंगल सेट कर सकते हो और यहाँ से फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए आपको लीवर दिया गया है। अब चलते हैं एक बार कार के सेकंड रो में और आपको दिखाते हैं कि सेकंड रो से क्या कुछ फीचर्स वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। फर्स्ट रो का डोर तो पूरा ओपन नहीं कर पाए, बट सेकंड रो के डोर की ओपनिंग आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कितनी कुछ जो है वो रहने वाली है। इनसाइड डोर हैंडल यहाँ पर भी आपको पियानो ब्लैक रहने वाला है और ये कंप्लीट जो अपना पोर्शन है ये भी पियानो ब्लैक ही आपको मिल जाएगा। डोर आर्मरेस्ट के ऊपर प्लास्टिक फिनिश दिया गया है। रियर डोर चाइल्ड लॉक का फीचर, पावर विंडो कंट्रोल बटन, यहाँ पे स्पीकर जो है स्पीकर आपको मिलता है, ट्विटर वगैरह जो है वो आपको नहीं दिया जाता। तो ये रहने वाला है इसके डोर पैनल के अंदर।
अंदर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं और अगेन डुअल टोन फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो आपको यहाँ पर भी मिल जाती है। बैठ कर देखते हैं कैसा कुछ स्पेस वगैरह जो है वो आपको मिल जाता है। तो ये अपना रहने वाला है कुछ इस तरीके का लेग रूम और थाई सपोर्ट आप चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इसमें लेग रूम की कमी है, ड्राइवर सीट बिल्कुल ही पीछे की तरफ करी हुई है। इसके अलावा सेकंड रो में आपको एसी वेंट अगर चाहिए तो प्योर वेरिएंट को आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से एसी वेंट जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं रियर वाले, तो रियर का एसी वेंट आपको मिल जाएगा और चार्जिंग सॉकेट वगैरह जो है वो आपको इसमें जो है वो पीछे की तरफ प्रोवाइड करा गया है। यहाँ पे अपना 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट रियर वाला जो है वो रहने वाला है। और सनरूफ वगैरह आपको मैं दिखा चुका हूँ। यहाँ पे कोलैप्सिबल टाइप के ग्रैब हैंडल्स हैं वो आप चेक कर सकते हो। दोनों साइडों में आपको विद कोट हुक मिल जाएंगे। और सेंटर में आते हैं तो यहाँ पे आपको टनल जो है वो भी मिल जाती है, जो कि 3 लोग जब आप बैठोगे थोड़ा सा आपको यहाँ पे इशू क्रिएट जरूर से करती है, बट ठीक है मैनेज करके हम लोग बैठ जाते हैं, हम इंडियंस हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बेस मॉडल में दिखाया था कि बूट ओपन करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है कि आप अंदर से बूट ओपन कर सकते हो। इसमें आपको ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। एक तो आप जो है वो अपना कंसोल में जाकर के वहाँ पे आपको बटन दिया गया है, उसको प्रेस करके बूट ओपन कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच के बगल में एक डिजिटल बटन जो है वो आपको मिल जाएगा। इसको प्रेस करके जो है आप बूट एक्सेस कर सकते हैं और दूसरा आपकी की मदद से भी आप बूट जो है वो ओपन कर पाओगे। इस बटन को आपको सेंटर वाले को लॉन्ग प्रेस करके रखना है और अपना जो बूट जो है वो रिलीज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यानी कि आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपना बूट चेक कर सकते हो कितना कुछ स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर ऑफर कर रहा है। और इसमें भी सेम है, अपनी पार्सल ट्रे वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलती और दोनों साइड में आपको जो कोट हुक्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि 3 kg की कैपेसिटी के साथ आपको मिल जाते हैं। और नीचे की तरफ अपना जो स्टेपनी टायर है वो आपको दिया गया है। टायर सेक्शन रहने वाला है 195/60 R16 का और यहाँ पर पार्सल ट्रे आप लगवा सकते हो और अपनी जो यहाँ पे अपना जो इसको अगर फोल्ड करना है तो आप फोल्ड करके भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको बूट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो। बात करते हैं अगर इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो इस कार के अंदर आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि एक 3 सिलेंडर इंजन है और ये इंजन आपको 88.2 किलोवाट की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। इस कार की अदर डिटेल्स लाइक कलर ऑप्शन, सेफ्टी फीचर्स और माइलेज वगैरह को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बात आती है इस वेरिएंट के प्राइस की, तो ये वेरिएंट है अपना प्योर एस यानी कि सनरूफ वाला। एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 10,19,990 रुपीज़ का। ऑन रोड कॉस्ट के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं टाटा मोटर्स के आर्या मोटर्स गुड़गांव शोरूम में। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।